तो क्या इस बार भी आप लोग अलायंस में जाएंगे पहाड़ की सीट के लिए? देखिए, अभी तो मुंह में नहीं नाक में ही है, लेकिन जहां कहीं भी हो, मेरा ये मानना है कि अभी तक हम लोग अलायंस के साथ हैं। और मैं इस पक्ष का हूँ, पार्टी इस पक्ष की है कि हमें अलायंस के साथ ही आगे बढ़ना है। क्या होगा वो तो भविष्य में बताएगा। और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हमारा अलायंस सिर्फ चुनावी अलायंस नहीं है, विधायक या सांसद को जिताने के लिए अलायंस नहीं है, समाज को संगठित रखने का ये प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास करती है। राजभीष्ट स्वागतम 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 राजभीष्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की पार्टी का परिवार बढ़ गया है। इससे पहले भी कार्यालय था, मेरा कार्यालय पार्टी का कार्यालय दोनों एक ही था। अब वो कम पड़ने लग गया है, इसीलिए और एक पार्टी कार्यालय ओपन किया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये सिर्फ संगठन या कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये दिल्ली और दार्जिलिंग को और करीब लाएगा, हमारी यहाँ की समस्याओं को समाधान करने में मदद करेगा। जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, वो लाभार्थी और आम जनता तक पहुंचे, उसके लिए ये उपयोगी होगा। और हमारे समाज को, गांव को संगठित रखने में ये योगदान देगा। और क्योंकि दार्जिलिंग शहर में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं, आपातकाल में किसी भी प्रकार की मदद के लिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कई तरह से जो है ये कार्यालय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं होगा, ये गांव समाज दार्जिलिंग का कार्यालय होगा। राजू जी, जैसे अब तो इलेक्शन मुंह में है, तो क्या इस बार भी आप लोग अलायंस में जाएंगे पहाड़ की सीट के लिए? देखिए, अभी तो मुंह में नहीं नाक में ही है, लेकिन जहां कहीं भी हो, मेरा ये मानना है कि अभी तक हम लोग अलायंस के साथ हैं। और मैं इस पक्ष का हूँ, पार्टी इस पक्ष की है कि हमें अलायंस के साथ ही आगे बढ़ना है। क्या होगा वो तो भविष्य में बताएगा। और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हमारा अलायंस सिर्फ चुनावी अलायंस नहीं है, विधायक या सांसद को जिताने के लिए अलायंस नहीं है, समाज को संगठित रखने का ये प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास करती है। तो जैसे अभी जो बजट हुआ स्टेट का, असेंबली का बजट, इसको आप किस नजरिए से? मैं देखता ही नहीं हूँ किसी नजरिए से। 4 लाख करोड़ का बजट, और उस बजट में अंदर आकर के देखोगे तो बजट क्या होता है, बेसिकली सरकार का बैलेंस शीट होता है, एक तरफ इनकम होता है, एक तरफ खर्चा होता है। इनकम है 3 लाख करोड़, बजट है 4 लाख करोड़ का, और रिसिप्ट जो है 3 लाख करोड़ वो भी नहीं आएगा, खींच तान के 2.5 लाख करोड़ ही आएगा। 1.5 करोड़ का डेफिसिट बजट है, नंबर 1। नंबर 2, आज तक 7,75,000 7.75 लाख करोड़ यानी ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ का कर्जा पश्चिम बंगाल के ऊपर है, जो बैंक से या इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया हुआ है। और इस बजट के बाद अब वो बढ़ के 9 लाख करोड़ होने वाला है। तीसरी बात, मैं बजट में देख रहा था 4 लाख करोड़ का डिटेल, उसमें मुझे पता चला कि 54,000 करोड़ रुपए मात्र रीपेमेंट, यानी जो पुराना कर्ज है 8 लाख करोड़ का, उसको रिपे करने के लिए 54,000 करोड़ का खर्चा है। फिर चौथी बात, मैं और नजदीक जाकर के देखा कि बंगाल में 2.5 करोड़ युवा है, उनके लिए क्या है, तो पता चला साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ रुपए आवंटन हुआ है। और पांचवी बात, मदरसा बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए 5,713 करोड़ रुपए दिया गया है। नॉर्थ बंगाल की फिर से एक बार उपेक्षा हुई है। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटन हुआ है, खर्चा मात्र 500 करोड़ रुपए करने देंगे। मैं एक बार को 900 मान भी लूं, उसके तुलना में मदरसा बोर्ड की आबादी नॉर्थ बंगाल जितनी नहीं है, लेकिन उनको 5,713 करोड़ रुपए दिया है। हमारा जमीन, हमारा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 25% है, उस हिसाब से 1 लाख करोड़ हमारा अधिकार बनता था। तो हमारे अधिकारों का हनन, हमारे अधिकारों का बार बार जो है हनन करने का काम टीएमसी सरकार ने किया है। और इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं, 500 रुपए बढ़ाया गया, और वो भी बताया गया कि कौन सा स्कीम, लक्ष्मी भंडार, 500 रुपए वो भी हम चुनाव के बाद देंगे। अब उनको जीतना ही नहीं है तो वो कहां से देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारी सरकार बनेगी, और हम सभी अपनी बहनें और माताओं को जो है 3,000 रुपया जो है, उसका नाम लक्ष्मी भंडार नहीं होगा, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मोदी जी की गारंटी इससे पहले भी कई प्रदेशों में हुआ है। आशा वर्कर, उन्होंने 15,000 रुपए की ऑनोरियम की डिमांड की थी, और उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाया है। मात्र 1,000 रुपया
बढ़ोतरी करके, ये सारे कुछ दिखाता है। न तो उनके पास इनकम है और न सरकार चलाने का विजन है, और ये सारा कुछ जो है उनको एक ही चीज दिखता है, दो चीज दिखता है। एक, जो कुछ भी है भ्रष्टाचार करो, और किसी तरह अपना सत्ता बचाने के लिए जितना भी अपना वोट बैंक है, आप उसको रोहिंग्यास बोल लो या बांग्लादेशी घुसपैठी कह लो, उसके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो उन्होंने बजट में करके दिखाया। मैं फिर कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति से किसी का भला नहीं होता। कुछ समाज विशेष की तालियां मिल जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर नहीं बदलती। यूथ लोग को भी 1500 रुपये करने के ये घोषणा किया। अब ये देखिए, यूथ जब पढ़ लिखता है उसको स्वाभिमानी बनाना चाहिए, उसको लाचार नहीं बनाना चाहिए। और अगर ममता दीदी ने ठान लिया है कि 2.5 करोड़ युवाओं को 1500 में ही निपटा देंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनकी मानसिकता गलत है। आपको लगता है कि ये वोट के समय में जिसको भी पैसा डालने से वो वोट उसके तरफ जा रहा है? जैसे बिहार में भी 10,000 रुपये करके दिया गया तो वोट जीता गया, तो ये लगता है कि आप लोग को भी ये लगता है कि पैसे का वोट आएगा? ये जनता को तय करना है, ये जनता तय करेगी। पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता तय करेगी। मुझे लगता है इसमें कुछ भी मैं टिप्पणी करूं ठीक नहीं है। बाहर के मुद्दे के लिए क्या क्या बोलना है? अरे इतना तो बोल दिया, अभी क्या? नहीं, हिंदी में बोलिए। क्या चीज? बाहर का जो इंटरलोकेटर आए थे तो उनका क्या? इंटरलोकेटर अच्छे हैं, देखने में हट्टे खट्टे मजबूत लंबे, लेकिन दार्जिलिंग के लिए कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं, इंटरलोकेटर को बोलना थोड़ी ना होता है, इंटरलोकेटर का काम होता है सुनना। कोई नहीं, सामने आ जाओ, मैं आराम से, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूं। और इंटरलोकेटर का काम बोलना नहीं होता, सुनना होता है, और सुनने का काम उन्होंने किया। फिर आएंगे, 2 बार भी आएंगे, 3 बार आएंगे, सुनेंगे, और समाधान जो करेगा, घोषणा जो होगा वो दिल्ली से होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ, देखो हमको जाना है दिल्ली, तो इसीलिए या तो ट्रेन या तो फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। हम बस में बैठेंगे तो कलकत्ता में ही बस रुक जाएगी। तो इलेक्शन के बाद ही अब जो फैसला होगा दार्जिलिंग। देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है, और अगर हमारे भाग्य में लिखा है वो कल भी हो सकता है। धैर्य धारण करो। यहाँ का मुद्दा तो खाली गोरखालैंड है। आपका भी वही है, मेरा भी वही है। बंगाल बीजेपी को कैसे कन्विंस करेंगे आप? बंगाल बीजेपी को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इंटरलोकेटर भेजा है, सबको कन्विंस करने के लिए। वो टीएमसी सरकार को भी कन्विंस करेगी, बीजेपी को भी कन्विंस करेगी, इलेक्टेड मेंबर को भी कन्विंस करेगी। जो भी समाधान होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, बंगाल के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। तो बंगाल के हित में हो ही नहीं सकता। देखिए, आप या तो प्रश्न पूछ लो या मेरे से डिबेट कर लो, दो में से कोई एक तय कर लो। तो आप कुछ भी प्रयास कर लो। इससे पहले TV9 बंगला वाले आए थे, 1.5 घंटे अभी जो है मैं उनके साथ झगड़ा करके आया हूँ। मैं आज अच्छे से समझा के आया हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनती है उनका देखने का रवैया दार्जिलिंग की तरफ कैसा रहता है। इससे मुझे तकलीफ है, इससे मेरी जनता को तकलीफ है। बार बार आप मुझे विदेशी कहते हो, इससे मुझे तकलीफ है। मैं पूरी बात एक्सप्लेन करके आया। देखिए, ऐसा नहीं है। जितना जटिल और जितना सेंसिटिव इश्यू है, बहुत सरल नहीं है। कोई हमने रोड बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मांग हमारी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है, और जनता ये चीज समझती है। हम जनता को कितना भी बेवकूफ बनाना चाहे, हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो जनता को बेवकूफ मानते हैं, लेकिन जनता समझदार है। धन्यवाद।